आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल। और कैसे हो बच्चों, एग्जाम अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर सर्कल मैथमेटिक्स का, उसके कुछ थ्योरम, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये आपकी 2 वीडियोस में पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले हम करेंगे सर्कल। एक्चुअल में सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। मान लो आपने क्या लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ले लिए। जो ये सारे के सारे जो पॉइंट होंगे, इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, बट एक ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। इट मीन कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स सर्कल, या विच इज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उसे हम बोलते हैं सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है उसे हम बोलते हैं सेंटर। ये जो क्या हमारे पास फिक्स पॉइंट, इट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस है, उस पॉइंट का अगर हम इस फिक्स पॉइंट से दूरी मेजर करें तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसका मतलब ओ ए रेडियस है। इन दो पॉइंट को, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, मान लो बाई चांस ये क्या आपका सर्कल है विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये हमारा क्या था? सेंटर। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, उसे हम बोलते क्या थे? रेडियस बोलते थे। क्या बोलते थे? रेडियस। अगर हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में 2 पॉइंट ले लिए, बी और ये सी, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन सेगमेंट का मान, वैल्यू क्या होती है? इसका मान क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड बोलते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट बनती है ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आती है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। और ये कॉर्ड बढ़ती जाएगी जब सेंटर की तरफ जाएगी। तो अगर यही कॉर्ड अगर किससे पास होती है? सेंटर से पास होती है। ए डी, बी सी भी कॉर्ड है और डी ए भी क्या है? कॉर्ड। लेकिन ये जो डी ए कॉर्ड है, ये किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ सर्कल से। तो इसको हम बोलते हैं क्या है? डायमीटर। तो हमारा जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, वो हमारा क्या है? इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो क्या है? हमारी डायमीटर है। अगर सर्कल हमें दे रखा है, अगर हमें एक सर्कल दे रखा है, ये सेंटर है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। और इन 2 पॉइंट को मिलाने के बाद अगर उसको हम आगे की तरफ क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो लाइन है, ये हमारी क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। ये हमारी लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? सीकेंट। ये सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटती है। इसका मतलब देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सीकेंट जो है सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटती है। क्या कोई और लाइन सेगमेंट भी सर्कल को काटती है? अगर मान लो ये सर्कल है, ये भी आपका सर्कल है और ये भी आपका क्या है? सर्कल। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सर्कल का सेंटर, एक लाइन ये खींची, ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पर, तो इसे बोलेंगे हम नो कॉमन पॉइंट। ये क्या है? देयर इज नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। और ये जो सर्कल है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। तो क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। इसको कह दिया गया ए और ये बी, जैसे ये बना दिया है, 2 पॉइंट पर काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी सीकेंट। लेकिन यही जो सर्कल पे एक पॉइंट को हमने टच करते हुए क्या करा? एक लाइन ड्रॉ की, तो इसका मतलब ये जो लाइन है सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट।
ये केवल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पर। जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज द लाइन सेगमेंट और द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल। जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर काटती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और जो दो पॉइंट पर काटेगी उसे हम बोलेंगे क्या? सीकेंट। और जो नहीं काटेगी उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो सर्कल है, सर्कल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। हमने 3-4 लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या पाएंगे कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो सर्कल को क्या कर रहा हो? कॉमन पॉइंट हो, टच कर रहा हो। ये दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी लाइन एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो देयर इज नो टेंजेंट, इसमें कोई टेंजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सर्कल लिया, अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की। तो हमने पाया कि केवल एक ही लाइन एक पॉइंट पर, एक ही लाइन केवल एक पॉइंट पर क्या हो रही है? टच कर रही है। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर्कल में क्या है? बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जब सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो इसका मतलब हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट मीन सर्कल के एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट सर्कल से क्या हो? बाहर हो। ये मेरे पास सर्कल है, दिस इज सेंटर, और ये पॉइंट क्या है? पी। द पॉइंट वो पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है। इसका मतलब बाहर से इस सर्कल के पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हमने ऐसे मिला दिया, हमने ऐसे मिला दिया, हमने ऐसे मिला दिया, और हमने ये ऐसे मिला दिया। तो अगर हम देखें तो बाहर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से सर्कल को हमने मिलाया, तो सर्कल जब मिलाया तो दो ही लाइन सेगमेंट या दो ही लाइन ऐसी हैं जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर काट रही हैं। कौन सी लाइन? पी ए और पी बी। तो इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर हम केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। बाकी जो लाइनें होंगी वो सीकेंट कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? सीकेंट कहलाएंगी। मींस एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इसका मतलब कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये हमारे ये पॉइंट है। अब पहला क्वेश्चन क्या अगर एक्सरसाइज का, हाउ मेनी टेंजेंट आर कैन अ सर्कल है। एक सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं? अगर ये सर्कल है, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, इसमें पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। सर्कल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जब सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी पॉसिबल ऑन द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो सर्कल और टेंजेंट के बीच में दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं? केवल एक है। इसका मतलब टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? वन पॉइंट पर। फिर दूसरा क्या कर रहा है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट। एक लाइन ड्रॉ की,
जो सर्कल को दो पॉइंट पर काट रहा है, ए पर और बी पर। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो सर्कल को दो पॉइंट पर काट रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव, हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये सेंटर है, हमने क्या ड्रॉ किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5। अब हमने लाइन ड्रॉ की, चारों की चारों लाइन, पांचों की पांचों लाइन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है। ये लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर हम देखते हैं फर्स्ट जो लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो एक पॉइंट पर कट कर रही है तो क्या बोलेंगे, इसे टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे टेंजेंट। तो लाइन 1 क्या है हमारी, टेंजेंट है। लाइन 2 सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। लाइन 3 सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, सीकेंट। लाइन 4 सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, सीकेंट। इसका मतलब लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। जो लाइन 5 है वो सर्कल को एक पॉइंट पर काट रही है, तो क्या बोलेंगे लाइन 5 को, टेंजेंट। लेकिन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 और लाइन 5 पांचों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब सर्कल पर हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकता है, एक ये और एक ये। ओनली टू पैरेलल टेंजेंट कैन ड्रॉन टू अ सर्कल। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं इसमें, दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, दो। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट पी क्यू, हमारे पास क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है, मीन्स एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर है। पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल के पी पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, जिसका रेडियस ओ, इसका मतलब सेंटर ओ है और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ओपी। और ये कितना देखा है, 5 सेंटीमीटर। OP is 5 centimeter. Meet a line through the center O at a point Q so that OQ, इसका मतलब P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एक पॉइंट हो गया Q, तो Q से सेंटर तक की दूरी OQ होगी और ये वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्या है, PQ निकालना है, ये लाइन निकालनी है। OP क्या हमारा रेडियस है और PQ क्या हमारा टेंजेंट। तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, इसका मतलब OP रेडियस, OP रेडियस ऑफ ए सर्कल, और ये किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। और PQ क्या है, टेंजेंट, PQ क्या है, टेंजेंट, और ये हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क। रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बट OP परपेंडिकुलर टू PQ, रीजन रेडियस हमेशा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मीन्स एक 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा राइट ट्राइंगल, इसमें ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये राइट ट्राइंगल है तो क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेनिस क्या हो गया, ओ क्यू। क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस होती है। एक परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर और पी क्यू बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। मीन्स बेस का स्क्वायर, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस, ओ क्यू का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, पी क्यू का स्क्वायर इज प्लस ओपी कितना हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर।
तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25, और 12 का स्क्वायर 144। ये 25 प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 119, और पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास √119, और ये आंसर क्या आएगा इसमें मीटर। ये कितना है सेंटीमीटर है, क्या है ये सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा। आंसर क्या होगा इसका डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ड्रॉ ए सर्कल। सॉल्यूशन, हमने क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। इसका सेंटर, two lines parallel to a given line such that one is tangent other is secant to the circle। इसका मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, हमने एक गिवन लाइन ड्रॉ की कोई भी, चाहे सर्कल से बाहर सर्कल के अंदर, such that one is tangent and other is secant। एक क्या होनी चाहिए टेंजेंट, देखो टू लाइंस आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है गिवन लाइन के पैरेलल। मान लो हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन है, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंड होनी चाहिए। सीकेंड मीन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटता है, तो एम क्या हो जाएगा सीकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किस पर काट रहा है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, तो सीकेंड। एल पैरेलल टू एम के, और एक हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये इसका नहीं क्या है पैरेलल, इस टच द सर्कल एट 1 पॉइंट, तो ये टेंजेंट है। इसका मतलब एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, तीनों आपस में पैरेलल हैं, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। लेकिन ये क्या है मेरे पास सीकेंट, और ये क्या है मेरे पास टेंजेंट है। तो दो हमने लाइन ड्रॉ की जो आपस में पैरेलल हैं, किसके पैरेलल, एल के पैरेलल, एक सीकेंट और एक टेंजेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा एग्जाम्पल है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर तो एक ही होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे। कैसे, ये सेंटर है ओ, एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, दोनों का सेंटर क्या है सेम है, इसका सेंटर ओ, दोनों का सेंटर सेम, रेडियस अलग अलग। कंसेंट्रिक सर्कल सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, कंसेंट्रिक सर्कल मीन सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस, सेंटर सेम और रेडियस अलग अलग। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये बड़ी सर्कल है, बड़ी सर्कल की कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, इसका मतलब ए बी कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल का क्या है कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल का क्या है टेंजेंट है, क्या है ये टेंजेंट, और इसका टेंजेंट पॉइंट क्या हो जाएगा सी। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को कहां पर टच कर रहा है सी पर, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन ए बी जो है उसको सी जो पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसे हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ए बी को क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे टेंजेंट। तो डिवाइड करता है ए बी को, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी प्रूफ करना हमारे को। तो व्हाट इज गिवन, क्या लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर, हमने क्या ले लिया सेंटर ओ ले लिया, क्या ले लिया ओ। ए बी क्या है कॉर्ड, ए बी कॉर्ड ऑफ किसकी, कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल बट टेंजेंट किसका, ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का टेंजेंट और लार्ज सर्कल की कॉर्ड है, ये हमारे को गिवन है। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू बी सी। सोल्यूशन, हम क्या ड्रॉ करेंगे ओ से सी को मिला देंगे, ओ से किसको मिलाया सी को, ज्वाइन ओ सी। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे ज्वाइन ओ सी, ओ सी क्या है रेडियस, ओ सी रेडियस, ओ सी इज रेडियस, और ए बी क्या है टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट। तो बट
ओसी हमेशा क्या होता है, ओसी परपेंडिकुलर है, जो इसको मिलाया इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो रेडियस अगर किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज रेडियस ये क्या है 90 डिग्री एंगल, और ये क्या है कॉर्ड है। तो इसका मतलब लाइन कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। क्योंकि हमने क्या करा, ओसी हमारे पास रेडियस है, ये टेंजेंट है, और रेडियस हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो टेंजेंट की वजह से है, लेकिन ये सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को क्या करेगा वो बाइसेक्ट। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, क्योंकि बड़े सर्कल की क्या है कॉर्ड है, वो क्या करेगा बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मूव करते हैं थ्योरम। द लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट P है, यहां से हमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर्कल पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सर्कल ये रहा, थोड़ी फिगर ऐसी हो रही है, ये फिगर हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कल। हमने क्या लिया, पी से क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, और P से ड्रॉ किया टेंजेंट इसके ऊपर। ये क्या है पॉइंट A, और ये पॉइंट B, और ये क्या है सेंटर O। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, एक सर्कल C O सेंटर और R रेडियस, PA एंड PB आर टेंजेंट। PB क्या है दोनों टेंजेंट, R टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, आर टेंजेंट फ्रॉम कहां से, एक्सटीरियर पॉइंट P, एक्सटीरियर पॉइंट P, ये गिवन है। P से हमने क्या ड्रॉ किए, दो टेंजेंट, एक PA और एक PB, दोनों टेंजेंट। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है PA इक्वल टू PB। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन OP को ज्वाइन करेंगे, और OA को ज्वाइन करेंगे, और OB को ज्वाइन करेंगे। तो किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन OA OB एंड OP। अब करेंगे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल कौन सा, BOP। कौन से दो ट्राइंगल, ये AOP ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा BOP। तो दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो दो ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट। OA किसके बराबर, OB के, क्यों, रेडियस OA इक्वल टू OB, क्यों, रेडियस, रीजन क्या है, दोनों रेडियस है, और OP क्या है दोनों में, कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, दोनों कॉमन है, क्या है ये, कॉमन है दोनों में। इसके बाद ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये भी कितने का बना रहा है, 90। तो इसका एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, ईच 90 क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से, AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। कौन सी कंडीशन से, ये मेरे पास क्या है, राइट मीन 90 डिग्री,
ये क्या 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है साइड परपेंडिकुलर। तो राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो क्या होगा, आर एच एस से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। जब आर एच एस से ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए तो एपी बराबर किसके होगा, पीबी के। तो देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। ओपी ओपी कॉमन, और क्या हो गया, ये वाला एंगल ओ ए पी किसके इक्वल, ओ बी पी के, ईच 90। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो टेंजेंट अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए एग्जाम्पल है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ। क्या ड्रॉ किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। सर्कल बना दिए, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ये मेरे पास क्या है, दो टेंजेंट, एक टी टी पी और टी क्यू आर टू टेंजेंट गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन बुक में दे रखा है TP and TQ are drawn to a circle with center O from the external point T। T से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक TP और एक TQ। तो क्या लिखेंगे, TP एंड TQ आर क्या है, आर टेंजेंट फ्रॉम किससे, आर टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा, T। तो हमारे को ये गिवन है। तो टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ तो सेंटर है रहा, एंगल पी टी क्यू, तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि टू प्रूफ के लिए तो एंगल चाहिए हमारे को। तो देखो एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसके, ओ पी क्यू। ओ इसका सेंटर ओ और पी को मिला दिया, और क्यू पी और क्यू को मिला दिया, ये वाला एंगल, ये एंगल प्रूफ करना है डबल। इसका मतलब ये वाला एंगल पी टी क्यू डबल किसका है, ओ पी क्यू का। तो हमें प्रूफ कर, कंस्ट्रक्शन करा हमने, कंस्ट्रक्शन क्या करिए, ज्वाइन, बोलिए ज्वाइन ओ पी पी क्यू, ज्वाइन ओ पी एंड पी क्यू। जब ये ज्वाइन कर दिया तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल ओ पी क्यू हमने क्या ले लिया, एंगल थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा आ गया, लेट कर लिया। ओपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पीटी के ऊपर। तो इन दोनों एंगल का सम, किसका एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम 90। तो क्या करेंगे इसमें, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी, तो दोनों एंगल का सम 90 के बराबर। तो कौन सा एंगल, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी प्लस क्यू पी टी इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 90, सॉरी। क्यों, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू, ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस है और ये क्या टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। लेकिन ओ पी क्यू किसके बराबर है, थीटा के बराबर, प्लस में क्यू पी टी इज इक्वल टू 90। तो ये प्लस का है, थीटा इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 माइनस टू थीटा। तो ये वाला एंगल जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस टू थीटा। ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस टू थीटा। इस ट्राइंगल में पी क्यू टी में, इन ट्राइंगल पी क्यू टी में टी पी टेंजेंट है और टी क्यू क्या है, टेंजेंट। तो दोनों साइड आपस में इक्वल, पी टी बराबर है किसके, टी क्यू के। जब दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब पी टी क्यू मेरा कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल टी पी क्यू कौन सा ट्राइंगल, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, टू साइड्स आर इक्वल। अब इसमें टू साइड्स कौन कौन सी हैं,
पी टी टेंजेंट और टी क्यू टेंजेंट, दोनों साइड आपस में इक्वल, तो क्या लिखेंगे टी पी इक्वल टू टी क्यू, क्यों, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जब टीपी बराबर है टी क्यू के, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे आपस में सेम, तो इसके सामने का एंगल, एंगल कौन सा, टी पी क्यू, कौन सा एंगल, टी पी क्यू, तो क्या लिखेंगे एंगल टी पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू टी के बराबर, एंगल पी क्यू टी, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो जो एंगल लिख देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जब दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल भी आपस में सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल, इसके, अगर ये 90 माइनस 2 थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। लेकिन ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो तीनों को 180 के बराबर कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो हमारे पास क्या आ गया, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, पी टी बराबर है किसके, क्यू टी के, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल, लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो क्या होगा, एंगल कौन सा, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी, पी क्यू टी प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, टी पी क्यू क्या है, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा प्लस में पी क्यू टी, ये वाला एंगल, ये भी कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा कहाँ से आ गया, थीटा आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, थीटा आएगा, क्या आएगा ये थीटा, 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा थीटा, प्लस में क्या, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये क्या आएगा थीटा और थीटा, ये थीटा है 90 प्लस 90 180, थीटा और थीटा माइनस 2 थीटा प्लस में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, ये 180 से 180 कट, ये माइनस है इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा हमने लेट किसको किया था, ओ पी क्यू को, तो इसको लिखेंगे पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, यही हमारा वेरिफिकेशन था, ये हमें वेरीफाई करना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये भी एग्जांपल है, इसमें देखिए एग्जांपल कैसे करेंगे इसको, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8, ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है 8 है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है इसका 5 है, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, इसका मतलब टी पी और टी क्यू, देखो टी पी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट है, तो इसका मतलब, और दोनों किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टी पर, फाइंड द टीपी, ये निकालना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो सिमिलर के और एक पाइथागोरस थ्योरम से, जरा ध्यान से देखना। अब हमने ओ टी क्या करता है, इस पी क्यू को क्या करेगा, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, इसका मतलब ओ टी, ये जो ओ टी है, ओ टी ने पी क्यू को क्या कर दिया बाइसेक्ट, तो इसका मतलब पी आर इक्वल टू क्यू आर, पी आर ये साइड इक्वल टू ये साइड, अगर ये 4 है ये भी 4 है तो ये निकल जाएगा हमारा ओ आर बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे, देखिए करते हैं इसको सॉल्व, क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन, सॉल्यूशन बोलो बेटा, पहले टू फाइंड लिख देते हैं, इसमें टू फाइंड, व्हाट इज गिवन, टू फाइंड गिवन लिखना बेटे, गिवन
गिवन में यहां से लिख लेना, देखो पी क्यू इज ए कॉर्ड, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5, फिर टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, और ओपी इज इक्वल टू 5 और पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें ज्वाइन कर ही रखा है, नहीं करना, टू फाइंड, टू प्रूफ या फाइंड, हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड, क्या निकालना है, टी पी सॉल्यूशन। अब इसे देखिए ध्यान से, ओटी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ओटी बाइसेक्ट पी क्यू। जब ओटी बाइसेक्ट पी क्यू को कर रहा है तो इसका मतलब पी आर इक्वल टू आर क्यू, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का आधा 4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन में 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पी आर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, देखिए इसमें क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, सॉरी, इन ट्राइंगल पी, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ आर, ये इन ट्राइंगल पी ओ आर, तो यहां पर क्या आएगा, पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, ये एंगल कितना है, 90, कौन सा, पी आर क्यू, पी आर ओ 90 डिग्री, तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होते ही मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है 5, ये वैल्यू दे रखी है 4, ये हमें निकल जाएगी, तो निकालिए इन, अब ये करो, इसको करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ आर में, पी ओ आर, तो क्या लिखेंगे, ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बट पी आर, एंगल पी आर ओ ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री आते ही क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी ओ का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, किसमें, इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, ये रहा पी ओ पी का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी आर का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर, तो बोलिए ओ आर का स्क्वायर प्लस में आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब इसमें क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करिए, ओ आर कितना है मेरे पास, पता नहीं है, ओ आर का स्क्वायर, आर पी कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ओ आर का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो ये प्लस का एड किसका हो जाएगा, माइनस का, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 9, तो ओ आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, तो ओ आर मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालिए, हमें निकालना क्या है, टीपी निकालना है, चलिए बेटे देखते हैं टीपी कैसे निकलेगा, ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल है, देखो ये क्या वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला, इस ट्राइंगल में, किसमें, टी पी ओ में, जब ध्यान रखिए इन ट्राइंगल टी पी ओ में ये एंगल 90 डिग्री है, ये मैंने ले लिया एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू साइड, मैंने ये वाला एंगल ले लिया, तो अगर आप देखेंगे ये जो एंगल है कौन सा, पी ओ टी, कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो एंगल हमेशा किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस, ये बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एच, और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो हम इसमें लेंगे कौन से, ये वाला एंगल लिया ओ, तो एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो दोनों ट्राइंगल हमने लिए, इसमें क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब एक दूसरा ट्राइंगल और लेते हैं, ये वाला पी आर
ओ, ये वाला ट्रायंगल पी आर ओ, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। पी आर ओ में अगर आप देखेंगे ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल क्या आ रहा है, कॉमन। जब ये एंगल कॉमन है तो एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका ये हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, ध्यान रखिए बेटे, मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने। कौन सा ट्रायंगल, एक कौन सा, टी पी ओ, टी पी ओ, एंड कौन सा ट्रायंगल था, टी पी ओ। अब दूसरा ट्रायंगल क्या बना, पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ। दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल। जब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर। हमने 9th में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा दो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर। कैसे, फिर देख लीजिए, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसमें ये एंगल 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल में आपस में दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए तो लाइन क्या, ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल क्या होगा, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो क्या होगा, रेशो सेम, रेशो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो रेशो सेम, रेशो सेम में क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। ये तो सिमिलर आ गया। तो रेशो सेम मतलब पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये क्या है मेरे पास, इस बड़े ट्रायंगल में बेस, और ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये हाइपोटेन्यूज का। तो बेस कितना है मेरे पास, ओपी। देखिए ध्यान से, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसमें बेस, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो बेटे, पहले आप, पहले चलो देखिए, इसको मिटाता हूँ मैं जरा। ये देखिए, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, और उसके हिसाब से लेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लेंगे, देखो ये वाला, हमने लिया था ओ एंगल। तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हमें टीपी चाहिए, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आएगा, ओपी अपॉन में पीटी, या टीपी, टी पी इज इक्वल टू, देखो अब छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल कौन सा, इसी के हिसाब से छोटा ट्रायंगल लेंगे। देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों को ले लेंगे सिमिलर को। तो क्या आएगा बताओ, ये लेंगे इसमें, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, जो अभी आपने ऊपर लिखा है छोटा, ये वाला, ये ट्रायंगल लेंगे। ये इसमें ये वाला एंगल कॉमन था, ये 3 था, तो इसका एंगल कॉमन है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर। तो पहले क्या लेंगे, बेस फिर परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या है, आर ओ अपॉन में पी आर, आर ओ अपॉन में पी आर। क्या लिखेंगे इसमें, आर ओ अपॉन में पी आर। ये क्या है, दोनों सी पी एस टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ओपी कितना है मेरे पास, 5, टीपी कितना है निकालना है, इज इक्वल टू आर ओ कितना है, आर ओ 3, और ये कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टीपी इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, तो टीपी इज इक्वल टू 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। इट इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल कौन सा था, सेकंड या थर्ड था। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज, 10.2। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये क्या है इसका टेंजेंट, किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये रहा, इसका मतलब इसे पी ले लिया, और ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू। क्यू का सेंटर से, सेंटर क्या है ओ, क्यू का सेंटर से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, और टेंजेंट कितना है, 24। निकालना है क्या है, रेडियस, ये निकालना है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन तो है नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट है, तो पी क्यू किसके बराबर दे रखा है हमारे को, 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू हमें दे रखा है इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन, टू फाइंड क्या हमारे पास, रेडियस, टू फाइंड क्या है, रेडियस निकालना है। रेडियस मीन ओ पी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू,
इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या लग जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ओपी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ओपी हमें निकालना है प्लस में पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49। तो ओपी इज इक्वल टू 7 आ गया। ओपी कितना आ गया 7। तो आंसर इज 7। रेडियस कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट। देखिए बेटे ध्यान से, यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, टीपी एक टेंजेंट टीपी है और एक टेंजेंट टीक्यू है और ये कितना है 110। तो इसका मतलब ओपी ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90। टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110 पीटीक्यू निकालने, ये एंगल हमें निकालने हैं। तो निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो गिवन व्हाट इज गिवन, पी टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। और एंगल कौन सा ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू फाइंड, ये मेरे पास क्या है गिवन है, टू फाइंड या टू फाइंड, हाँ टू फाइंड व्हाट इज टू, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल पी टी क्यू निकालना है, एंगल पी टी क्यू ये एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन हमें पता है क्या नाम है कि इन चारों एंगल का सम 360 क्योंकि क्वाड्रिलेटर बना रहा है। तो इन चारों कौन से, ये हमारे पास पी ओ क्यू टी ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम, चारों एंगल का सम क्या होगा 360। तो ये कितना है 100, ये कितना जाएगा 90, ये कितना जाएगा 90। तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा। तो निकाल देंगे इसे। कौन सी थ्योरम लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओपी परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, पीटी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली क्या ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360। इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी चारों एंगल का सम 180। एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी टी, एंगल ओ क्यू टी प्लस क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इसको हटा देते थोड़ा, देखिए ध्यान से। आप जो पॉइंट आपका रह जाएगा वो आप रिवाइंड करके देख लेना, जब तक समझ नहीं आता इसे रिवाइज करते रहेंगे आप। तो ये कितना मेरे पास इज इक्वल टू 360। तो पी ओ क्यू कितना है, पी ओ क्यू 110 110 प्लस ओ क्यू टी 90 प्लस में क्यू टी पी, एंगल क्यू टी पी निकालना है प्लस 90 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 और 180 में क्या करेंगे 110 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 290। क्या जाएगा इसमें 290। तो इसके बाद इसको कर देंगे 290, 8 और 1 9, 90 90 80, 80 हो गया, 80 110 इसमें ऐड कर देंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया 90 प्लस 90 और प्लस में 110 तो कितना आएगा 290। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या आएगा इसमें, ये मेरे पास कितना आ गया 110 200 290। तो क्या लिखेंगे 290 प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 360।
तो एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 70। तो मेरे पास ये जो एंगल है ये 70 आ गया। कौन सा एंगल, ये वाला। ये कितना आ गया 70। इट इज ओवर नाउ। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। PA एंड PB आर टू टेंजेंट, सेम टेंजेंट वाला क्वेश्चन। तो सर्कल बनाएंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये मेरे पास क्या है P, ये क्या है A, ये क्या है B। PA एंड PB आर टू टेंजेंट, ये सेंटर O विद सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर 80 डिग्री। ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है। तो फाइंड एंगल POA, ये एंगल निकालना है POA, ये निकालना है। तो इसको मिला देते हैं। तो गिवन क्या होगा, व्हाट इज गिवन, गिवन बुक में दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल APB इज इक्वल टू 80 और PA एंड PB आर टेंजेंट। ये गिवन है। सॉल्यूशन, नहीं सॉरी, टू फाइंड क्या निकालना है, एंगल POA। सॉल्यूशन ये निकालना हमारे को। हमें पता है ये लाइन क्या करती है, OP किसको बाइसेक्ट करती है, किसको, एंगल APB को। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। AOP और BOP दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। AO इक्वल टू OB, OP दोनों में कॉमन, PA इक्वल टू PB टेंजेंट टू सर्कल। तो ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो OA बराबर क्या हो जाएगा OP, क्यों रेडियस, क्यों रेडियस। और बोलो OP दोनों में कॉमन, OP इज इक्वल टू OP क्या आएगा कॉमन आ जाएगा। और क्या बचा, PA और PB दो क्या है टेंजेंट, PA एंड PB दोनों आपस में इक्वल होंगे, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट जो भी है। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AOP सिमिलर टू ट्रायंगल BOP, कौन सी थ्योरम से, साइड से, ट्रिपल S से। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एंगल APO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 40 आएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो ये वाला एंगल चेक करिए बेटे ध्यान से इसको। ये फिगर मेरे पास है, देखो, ओहो सर्कल गायब, ये सर्कल बड़ी जल्दी गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो बेटे, थोड़ा सा देख लीजिए फिगर जैसे बनी है। अब आइडिया लगा, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो निकालेंगे इसको, अभी निकालते। देखिए ये पहले ये हमारे पास ये हट गया, देखो हटा दिया हमने। अब देखो जरा चेक क्वेश्चन देखें, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 इन ट्रायंगल AOP, तो कौन सा एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल OAP इज इक्वल टू 90। तीनों एंगल का सम 180। पहला एंगल ये वाला OAP, एंगल OAP प्लस एंगल AOP, कौन सा एंगल AOP, ये वाला एंगल AOP या POA, एंगल POA प्लस ये वाला एंगल APO, कौन सा APO, एंगल APO इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो क्या आएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको सारी वीडियो मिलेंगी 1 बाय 1, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर रिवाइज करोगे और आप इसे देखोगे, वॉच करोगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटे, जिससे थोड़ा सही रहता है और आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसमें यह आएगा बेटे ट्रायंगल के तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल OAP ये वाला एंगल किसके बराबर 90 प्लस में POA हमें निकालना है, POA वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस APB ये B है, APB कितना है
180 कितना है 1, ये आ गया 40, ये 40 लेंगे, 90 पीओ, ये 40 लेंगे। एंगल कौन सा एपीओ, एंगल एपीओ इज इक्वल टू 180। एपी एपीबी नहीं आएगा, एपीओ आएगा बेटे। ये क्या है एपीओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एपीओ एपीओ इज इक्वल टू ये आएगा, ये 90 लिख दिया, प्लस में पी ए ओ ए, और ये कितना आएगा बेटे 40 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 40 130, प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180, और 130 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आंसर क्या है इसका 50, तो ए ऑप्शन है इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट सॉल्यूशन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, एंड्स ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर है, इसका सेंटर O, इसका मतलब A, और ये B। इसका डायमीटर इज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, तो इसका मतलब OA और OB दोनों क्या है रेडियस, दोनों क्या है रेडियस, और ये एक क्या है स्ट्रेट लाइन, क्या है ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हमने जो लाइन थी, लाइन के एंड्स पॉइंट्स में हम क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, द एट द एंड, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इस पर अगर हम क्या ड्रॉ करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट एल आ गया, फिर ये टेंजेंट, ये हमारा क्या हो गया एम। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, केवल दो ही लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। चेक करते हैं, ये मेरे पास हो तो ये एंगल 1 ले लिया, और ये क्या ले लिया एंगल 2 ले लिया। यहां पर हमारे पास क्या पैरेलल प्रूफ करना है, तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन गिवन बोलिए टू टेंजेंट मीन एल एंड एम आर टेंजेंट, आर टेंजेंट, एंड ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर। इसमें डाउट किसी को, ये आ गया। अब ये क्या है आपके पास डायमीटर है, तो ओ बी रेडियस है, ओ बी एंड ओ ए आर रेडियस, तो इसका मतलब ओ ए रेडियस, और ये क्या है टेंजेंट। तो रेडियस मींस ओ ए परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, एल के ऊपर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90। तो कौन सा एंगल, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल ओ ए एल, एंगल ओ ए एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री आ गया 90। सिमिलरली ओ बी, सिमिलरली क्या है ओ बी, बोलो ओ बी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एम के ऊपर, ओ बी परपेंडिकुलर टू एम। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कौन सा ओ बी, ये ले लिया मैंने, एन ले लिया, एंगल ओ बी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी क्या जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस ओ ए परपेंडिकुलर टू एल, तो ये भी 90, ये भी 90। तो अल्टरनेट एंगल के आपस में इक्वल है, तो कौन सा एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो टी एच ई एन, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और वो 90 के बराबर हैं दोनों। तो इसका मतलब ये लाइन इसकी क्या जाएगी पैरेलल। तो देयरफॉर क्या होंगे बेटे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एम पैरेलल टू एन, एम एल सॉरी एम पैरेलल टू एल, एम पैरेलल टू एन बेटे, ये एन है, हेंस वेरी 5। अब बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारे बचे हुए क्वेश्चन सर्कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।